हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे डोज यूनिट बाय द आईसीआरपी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था एब्जॉर्ब डोज और कर्मा डोज में रिलेशन क्या होता है और एब्जॉर्ब डोज क्या होता है। अब लास्ट टॉपिक है रेडिएशन क्वांटिटीज एंड यूनिट का क्या डोज यूनिट देखेंगे हम द्वारा किसके द्वारा, आईसीआरपी। ठीक है, अब देखो आईसीआरपी होता क्या है। इसकी अगर हम फुल फॉर्म लिखें तो इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन, यानी इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। कमीशन यानी संगठन, ऑन यानी पर, रेडिएशन प्रोटेक्शन, ठीक है, रेडिएशन से प्रोटेक्शन होने वाली चीज, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आईसीआरपी ने क्या दिया, डोज यूनिट्स दी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डोज क्या होती है, दो होती है हमारी। एक तो होती है हमारी इक्विवेलेंट और एक होती है इफेक्टिव। इक्विवेलेंट और होती है दूसरी हमारी इफेक्टिव। डोज की बात करें यानी वो रेडिएशन है ना जो आपके टिश्यूज या फिर बॉडी में जाकर डिपॉजिट हो रही है, ठीक है, और उसका आपकी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। यानी वो रेडिएशन जो कि आपकी बॉडी में जाकर डिपॉजिट हो रही है, टिश्यूज में जाकर डिपॉजिट हो गई, ठीक है, डिपॉजिट होने के बाद इकट्ठा हो गई, ठीक है, और उसके बाद आपकी बॉडी को ही क्या नुकसान दे रही है, ठीक है। तो हम देखेंगे इक्विवेलेंट देखेंगे और एक इफेक्टिव देखेंगे, ठीक है। अब देखो दो हमारी सेल होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। मैंने आपको रेडिएशन हजार्ड में भी बताया है कि दो हमारी बॉडी में सेल होती है, ठीक है। 2 सेल्स होती है इन बॉडी। एक तो होती है सोमेटिक सेल और एक होती है जेनेटिक सेल, ठीक है। देखो सोमेटिक सेल्स जो होती है उसमें क्या होता है 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि जो जेनेटिक होती है उसमें कितने पेयर्स होते हैं, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये होती है हमारी सोमेटिक और ये होती है हमारी जेनेटिक। सोमेटिक क्या बनाती है, हमारी बॉडी पूरी बॉडी बनाती है हमारी, ठीक है, जबकि जो जेनेटिक है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बनाती है। जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा हो गया, टेस्टिस, स्पर्म हो गए, ठीक है, और टेस्टिस में से क्या निकलते हैं, स्पर्म, और ओवरी में से क्या निकलते हैं, ओवम, ठीक है, और दोनों स्पर्म और ओवम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक न्यू बेबी बनाता है, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा, अब ये जैसे ही अगर सोमेटिक सेल पे क्या होगी, रेडिएशन गिरेगी, तो रेडिएशन गिरेगी तो यानी ये क्या कॉज करेगा, कैंसर। तो हम लिख सकते हैं कॉज कैंसर। जबकि जेनेटिक जो है, ठीक है, ये क्या करता है, आपकी जो मतलब क्रोमोसोम्स हैं डैमेज करना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कॉज क्रोमोसोमल म्यूटेशन, गॉट इट। अब देखो क्या होता है कि इसमें क्या हो रहा है, जेनेटिक के अंदर क्या हो रहा है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अगर कोई रेडिएशन आ रही है, ठीक है, यानी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो जो इफेक्ट हमें दिखाई दे, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, स्टोकास्टिक इफेक्ट। तो इसमें हमारे को कौन सा इफेक्ट दिखाई देगा, स्टोकास्टिक इफेक्ट। अब आपको पता चल गया कि स्टोकास्टिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। अब वापस से हम रिटर्न में आते हैं, डोज हमारे पास क्या होती है, इक्विवेलेंट डोज और इफेक्टिव डोज। अगर बात करते हैं हम पहले दोनों की, ठीक है, तो डोज हम देखेंगे इक्विवेलेंट और इसमें हम देखेंगे इफेक्टिव, ठीक है। इक्विवेलेंट डोज किससे डिनोट करते हैं हम, इक्विवेलेंट डोज को H से डिनोट करते हैं, ठीक है। वहाँ पे इफेक्टिव डोज क्या होती है, E से डिनोट करता है, ठीक है। अब ये जो इक्विवेलेंट डोज है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्टोकास्टिक इफेक्ट को, ठीक है, और इफेक्टिव डोज पे किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्टोकास्टिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ये तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्टोकास्टिक इफेक्ट को, कि स्टोकास्टिक इफेक्ट हो रहा है, जबकि ये भी क्या करेंगे, सेम, ठीक है, ये भी क्या करेंगे, सेम करेंगे, ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंट डोज क्या करता है, स्पेशली टिश्यूज के अंदर बताते हैं कि भाई इसमें जो स्टोकास्टिक इफेक्ट है वो टिश्यूज में ही बताते हैं, लेकिन इफेक्टिव डोज क्या करते हैं, वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर बताते हैं, ठीक है। तो ये तो स्पेशली किस में बताते हैं हमें,
किस में बताएंगे? टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है, जबकि ये स्पेशली हमें बताएंगे होल बॉडी के अंदर। गॉट इट? अब बात करते हैं हम इसकी कैलकुलेशन की, ठीक है। तो कैलकुलेशन में अगर हम देखें इसका फॉर्मूला होता क्या है, अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि H इक्वल्स टू डी इंटू डब्ल्यू आर, ठीक है। यहाँ पे जो डी होती है यानी डोज हो रही है जो कि डिपॉजिट हो रही है बॉडी के अंदर, ठीक है। बात करते हैं डब्ल्यू आर की, ये तो है डोज विच इज़ डिपॉजिट इन द बॉडी, जो कि मैं आपको शॉर्ट में लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये आप एग्जाम में मत लिखना, ठीक है, सिर्फ आपको समझने के लिए मैं आपको यहाँ लिख रही हूँ। तो डोज विच, ये डोज है जो कि विच डिपॉजिट है इन बॉडी। आप डी से डोज डिनोट कर सकते हो, लेकिन आप ये मत लिखना कि विच डिपॉजिट इन द बॉडी। गॉट इट? अब बात करते हैं डब्ल्यू आर। डब्ल्यू आर क्या है? रेडिएशन वेटिंग फैक्टर। रेडिएशन वेटिंग फैक्टर, तो डब्ल्यू आर हम लिख सकते हैं रेडिएशन वेटिंग फैक्टर। गॉट इट? यानी रेडिएशन की वेट बताते हैं कि है ना आपके अंदर जो रेडिएशन डिपॉजिट हुई है तो वो उसका कितना वेट है, ठीक है। तो रेडिएशन की वेट बताने का संकेत है, ठीक है। तो आप ये जो होता है रेडिएशन वेटिंग फैक्टर यानी रेडिएशन के वेट बताने का संकेत होता है। गॉट इट? अब बात करते हैं आगे की, डब्ल्यू आर की बात करते हैं हम। डब्ल्यू आर जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है किसको? आर बी ई को, ठीक है। आर क्या है? आर यहाँ पे ये है रिलेटिव, बी क्या है यहाँ पे? बायोलॉजिकल, और ई से यानी इफेक्टिवनेस, ठीक है। अब देखो रिलेटिव यानी रिलेशन बताना, ठीक है। रिलेटिव यानी किसी का रिलेशन बताना, और बायोलॉजिकल यानी सजीव जीवों का, ठीक है, सजीव जीवों का जिस पे प्रभाव पड़े, यानी रिलेशन बताना सजीव जीवों का, ठीक है, जिस पे क्या हो? प्रभाव हो, ठीक है। तो इसका रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? कहते क्या है इसको? RBE इक्वल्स टू यानी 250 kVp एक्सरे की डोज, ठीक है, की डोज यानी डोज ऑफ, आप ये से भी लिख सकते हैं कि डोज ऑफ 250 kVp एक्सरे, ठीक है, अपॉन कोई भी रेडिएशन डोज हो सकती है, ठीक है, यानी रेफरेंस डोज भी हम लिख सकते हैं या फिर एनी डोज रेडिएशन, ठीक है। तो डोज ऑफ रेडिएशन लिख सकते हैं, तो रेफरेंस डोज हम लिख सकते हैं, या मैं आपको हिंदी में लिख देती हूँ कि कोई भी रेडिएशन की डोज, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? RBE रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, यानी जो रेशियो होता है द डोज ऑफ 250 kVp एक्सरे, ठीक है, अपॉन रेशियो होता है किसका? कोई भी रेडिएशन एक्सरे, जिसको हम रेफरेंस डोज भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सरे की तुलना किससे की जा रही है? रेफरेंस रेडिएशंस की, यानी एक्सरे की तुलना किससे की जा रही है? रेफरेंस, हम लिख सकते हैं रेफरेंस डोज है, यानी कोई भी रेडिएशन हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी रेडिएशन की इससे एक्सरे की किसकी तुलना की जा रही है? किसके साथ तुलना की जा रही है? कोई भी रेडिएशन से, ठीक है। अब इसके रेडिएशन से कोई प्रभाव पड़ रहा है ना, अगर मान लो कोई भी इसके रेडिएशन से आपको प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर, तो दोनों का क्या होगा? एक इक्वल इक्वल इफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे मान लो मीन्स एक्सरे की जैसे एक्सरे, अगर आप एक्सरे की जो डोज है ना, ये जो एक्सरे उसकी डोज अगर आपको क्या कर रही है? कैंसर इफेक्ट कर रही है, ठीक है, आपकी बॉडी में कैंसर पैदा कर रही है, तो रेडिएशन यानी यहाँ पे जो रेडिएशन होगी उसकी भी ही डोज से क्या होना चाहिए? कैंसर ही होना चाहिए, यानी दोनों की डोज से क्या हो? एक ही इफेक्ट हो, ठीक है, यानी इक्वल हो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो इससे एक्सरे से क्या हो रहा है? कैंसर हो रहा है, तो इससे रेफरेंस डोज से भी क्या होना चाहिए? कैंसर ही होना चाहिए। अगर मान लो फिंगर पे कैंसर हो रहा है, ठीक है, तो इससे भी क्या होगा? रेडिएशन की जो डोज है, जो भी XYZ यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, एक्सेस, गामा रे, ये रख सकते, वो सॉरी रेडिएशन कोई से भी रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब इसमें हम इसकी वैल्यू देखते हैं WR की, ठीक है। WR की वैल्यू क्या होती है? WR की वैल्यू ऑफ WR, ठीक है, यानी WR की जो वैल्यू है ना वो डिफरेंट है, ठीक है,
वैल्यू डिफरेंट होती है अलग अलग रेडिएशन के लिए। अगर मान लो यहाँ पे कोई रेडिएशन दूसरी है तो उसकी भी जो WR की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। किसके लिए, डिफरेंट रेडिएशन के लिए डिफरेंट जो अलग अलग वैल्यूज़ होती है वो अलग अलग ही होती है, ठीक है। यानी जो अलग अलग रेडिएशंस होगी, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, डिफरेंट वैल्यूज़ होगी किसकी, WR की, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं पहले कि एक्सरे, ठीक है, गामा रे, बीटा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू क्या है 1, ठीक है। बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, WR वैल्यू क्या होती है 5 से 10, ठीक है। बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल की कितनी होगी 20, ठीक है। तो इस तरह से आपको रेडिएशन का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको रेडिएशन का क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। WR वैल्यू जो है ना, जो WR वैल्यू है, ठीक है, वो डिफरेंट वैल्यू होती है डिफरेंट रेडिएशन के लिए, ठीक है। गॉट इट। अब आपको ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट डोज पूरा हो गया। अब कभी कभार क्या एग्जामिनर पूछ लेता है कि रिफ्लेक्टिव वो रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस क्या होता है 5 नंबर में, ठीक है। RBE ऐसे बोलते हैं, RB ही लिखो, ठीक है, एक्सप्लेन करो, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। गॉट इट। अब बात करते हैं इफेक्टिव डोज की। इफेक्टिव डोज में क्या होता है, इफेक्टिव डोज के अंदर इफेक्ट यानी प्रभाव डालना, ठीक है। कोई भी रेडिएशन किस हिसाब से प्रभाव डाल रही है, ठीक है। इफेक्टिव यानी क्या होता है, कोई भी रेडिएशन किस हिसाब से हम पे प्रभाव डाल रही है, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंट किसको करता है, वही स्टोकास्टिक इफेक्ट, वो स्टोकास्टिक इफेक्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन स्पेशली किसमें, होल पूरी बॉडी में बताता ही है, ठीक है। अब इसकी हम देखते हैं कैलकुलेट, ये कैलकुलेशन देखता है, ठीक है, कैलकुलेट करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, E से डिनोट करते हैं और H इंटू W/T। यहाँ पे जो H है वो क्या है, इक्विवेलेंट डोज, ठीक है। और WT है वो क्या है, टिश्यूज वेट फैक्टर, इसको हम बोलेंगे टिश्यूज वेटिंग फैक्टर। अब देखो डिफरेंट टिश्यूज के ऊपर रेडिएशन का डिफरेंट प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। यानी अलग अलग जो टिश्यूज होते हैं उसका क्या है, अलग अलग रेडिएशन का ही अलग अलग प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई और टिश्यूज है और कोई और रेडिएशन है, तो मतलब इसका इस पे कोई और प्रभाव पड़ेगा। अगर ये रेडिएशन जो ये है टिश्यूज और ये रेडिएशन इसका अलग प्रभाव पड़ेगा। अगर ये रेडिएशन क्या होगी, इस पे गिर जाएगी तो इसका भी अलग प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। यानी डिफरेंट रेडिएशन का जो डिफरेंट टिश्यूज है उस पर क्या होता है, अलग अलग प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अलग अलग टिश्यूज पे अलग अलग रेडिएशन का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें वैल्यू देखते हैं कि वैल्यू ऑफ WR की हम वैल्यू लिखें तो इसमें हम वैल्यू लिखते हैं स्किन। अगर मान लो हमारी बॉडी का, होल बॉडी का बता रहे तो स्किन हो गई, सलाइवरी ग्लैंड हो गई, ठीक है, बोन, सरफेस एंड ब्रेन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इसकी जो मतलब इसकी जो वैल्यू होगी WT की, नॉट R, यहाँ पे WT है, ठीक है। तो इसकी WT की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0.01 होगी। अब स्किन, सलाइवरी ग्लैंड और बोन, सरफेस, ब्रेन, ये लर्न कैसे होगा, तो इसके लिए एक ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ कि इसकी सैलरी का बोनस बड़ा है, ठीक है। यानी इसकी स्किन, सैलरी, सलाइवरी ग्लैंड का बोनस यानी बोन सरफेस बड़ा है, यानी ब्रेन, ठीक है। ये ट्रिक हो गई फर्स्ट। सेकंड में इसको कैसे लर्न करेंगे, बेल्ट से, ठीक है। बेल्ट, BELT यानी B से ब्लैडर, ठीक है, E से इसोफेगस, ठीक है, L से लिवर एंड T से क्या होगा, थायराइड। इसकी जो वैल्यू होगी 0.04 होगी, ठीक है। दूसरा हम लिखेंगे गोनाड्स। इसमें क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी 0.08 होगी, ठीक है। और बाकी जो होगा ब्रेस्ट, लंग्स, स्टमक, लिवर, सॉरी लिवर नहीं है, ठीक है, कॉलन एंड बोन मैरो, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0.12, ठीक है। तो इसको कैसे लर्न करना है,
देखो आप ऊपर से आओ सीधा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा ब्रेस्ट होगा, फिर उसके अंदर क्या होता है, लंग होता है, फिर उसके अगर नीचे आओगे तो होगा स्टमक, ठीक है। फिर क्या होगा, स्टमक के जस्ट नीचे कॉलन होगा, फिर बोन मैरो, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ट्रिक है, आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि दोनों की यूनिट क्या होती है, ठीक है। दोनों की यूनिट सेम होती है, स्पेशल यूनिट भी सेम होती है, ठीक है। तो अगर हम यूनिट लिखें तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसा यूनिट जूल पर केजी, जिसको हम क्या बोलेंगे, सीवर्ट, ठीक है। जबकि सीजीएस यूनिट यानी स्पेशल यूनिट क्या होगी इसकी, रैम, ठीक है। क्या होगी इसकी, जूल पर केजी, तो क्या होगी एसआई यूनिट, और सीवर्ट क्या होगी इसकी, इक्वल्स टू जूल पर केजी इक्वल्स टू सीवर्ट, ठीक है। और ये क्या है, सीजीएस यूनिट यानी एक स्पेशल यूनिट होती है, या स्पेशल यूनिट, ठीक है। रैम, ठीक है, इसको हम लिखेंगे रॉन्जन इक्विवेलेंट मैन, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारी पूरी डोज यूनिट बाय आईसीआरपी हो गई, ठीक है। तो इसी के साथ लेक्चर ख़त्म करते हैं। आपका पूरा जो रेडिएशन क्वांटिटीज़ एंड यूनिट है वो आपका ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर रखे हैं, वहाँ से विजिट कर लीजिएगा, ठीक है।